शिकायत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़ यहाँ हम सामने वाले से ये कह रहे हैं कि ये वाला एक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में हमने कहा है शिकायत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़ ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना हम आज के इस वीडियो लेसन में जानने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ और सेंटेंसेस हैं, चलिए देख लेते हैं। व्यस्त होने का दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अमीर होने का दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें दोस्त होने का दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइस यहाँ हम सामने वाले से ये कह रहे हैं कि ऐसा होने का दिखावा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइस ऐसे सेंटेंसेस को भी कैसे इंग्लिश में बोलना होता है आज के इस वीडियो लेसन में जानने वाले हैं। सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं ऊपर की इन 3 सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलना होता है इससे। सबसे पहले देख लेंगे कौन सा स्ट्रक्चर इसके लिए फॉलो करेंगे। तो गाइज ये वाली स्ट्रक्चर हमें फॉलो कर लेनी है। देयर इज नो नीड टू, ठीक है, ये वाला फ्रेज हमें यूज कर लेना है, कोई जरूरत नहीं है इस बात को बोलने के लिए। देयर इज नो नीड टू। फिर जो एक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है हम बोल रहे हैं, उसे यहाँ पे बेस फॉर्म में लिख देंगे, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब चलिए गाइज एग्जाम्पल्स में समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कौन सा एक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, हम कह रहे हैं शिकायत करने की। तो इंग्लिश में हम कहेंगे देयर इज नो नीड टू कंप्लेन। देयर इज नो नीड टू कंप्लेन। एक्शन यहाँ क्या है, कंप्लेन करना, तो कंप्लेन बेस फॉर्म में रहेगा। ठीक है। अब गाइस इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया है। देयर इज नो नीड टू कंप्लेन। अब गाइस अगर पूछना है शिकायत करने की क्या जरूरत है, गाइस हम ऐसे भी लोगों से पूछते हैं ना कि ये वाला एक्शन करने की क्या जरूरत है ना। तो इसे हम इंग्लिश में कुछ इस तरीके से पूछेंगे, व्हाट इज द नीड टू कंप्लेन। व्हाट इज द नीड टू कंप्लेन। नेक्स्ट एग्जांपल, उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। यहां मैं सामने वाले से कह रही हूं कि उससे मिलने का, कोई एक पर्सन है, उससे मिलने का कोई जरूरत नहीं है। इंग्लिश में हम कहेंगे देयर इज नो नीड टू मीट हिम। देयर इज नो नीड टू मीट हिम। अब अगर कुछ ऐसे बोलना है, उससे मिलने की क्या जरूरत है, उससे मिलने की क्या जरूरत है। गाइस ये वाला जो सेंटेंस है ना, इसे हम तब बोलते हैं जब हम इस एक्शन के अगेंस्ट में होते हैं। ठीक है, तब हम सामने वाले से बोलते हैं कि अरे ये वाला एक्शन करने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो इंग्लिश में हम कहेंगे व्हाट इज द नीड टू मीट हिम। व्हाट इज द नीड टू मीट हिम। नेक्स्ट है नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। कौन सा एक्शन करने की जरूरत नहीं है, हम कह रहे हैं नौकरी करने की। तो इंग्लिश में हम कहेंगे देयर इज नो नीड टू डू अ जॉब। तो करना गाइस यहाँ पे एक्शन है, क्या करना, जॉब, नौकरी करने की बात कर रहे हैं, तो जॉब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। देयर इज नो नीड टू डू अ जॉब। अब अगर ऐसे बोलना है कि यार नौकरी करने की क्या जरूरत है, तो हम कहेंगे व्हाट इज द नीड टू डू अ जॉब। व्हाट इज द नीड टू डू अ जॉब। ठीक है गाइस, अब ये वाला सेंटेंस देखिए, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम कोई एक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा होने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, होने की हम बात कर रहे हैं, तो हमारा सेंटेंस होगा देयर इज नो नीड टू बी डिसअपॉइंटेड। ठीक है, कोई एक्शन अगर होता तो हम टू के बाद उस एक्शन को बेस फॉर्म में लिखते, लेकिन यहाँ पे होने की बात कर रहे हैं, इसलिए होने के लिए हमने बी वर्ड का यूज किया है। फिर एडजेक्टिव क्या है, निराश होने की बात कर रहे हैं, तो निराश जो है ये एडजेक्टिव है, तो डिसअपॉइंटेड। ठीक है, देयर इज नो नीड टू बी डिसअपॉइंटेड। अब गाइस अगर ऐसे बोलना है कि निराश होने की क्या जरूरत है, निराश होने की क्या जरूरत है, what is the need to be disappointed। what is the need to be disappointed। ये वाला भी गाइस देखिए, गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं होने की, तो होने के लिए यहाँ पे भी हम बी वर्ड का यूज करेंगे। और क्या होने की हम बात कर रहे हैं, गुस्सा होने की, जिसका मतलब इंग्लिश में एंग्री होता है। तो हम कहेंगे देयर इज नो नीड टू बी एंग्री। गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है कह रहे हैं ना, इसलिए टू बी एंग्री। देयर इज नो नीड टू बी एंग्री। अब अगर ऐसे कहना है कि गुस्सा होने की क्या जरूरत है, गुस्सा होने की क्या जरूरत है,
व्हाट इज द नीड टू बी एंग्री, व्हाट इज द नीड टू बी एंग्री। ठीक है, तो गाइज अभी तक हमने जितने सारे भी एग्जाम्पल्स लिए हैं इनमें हमने कोई सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हम बात सामने वाले से ही कर रहे थे। तो गाइज जब हम सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करेंगे, यानी कि जब हम सामने वाले को ही अपनी बात बोलेंगे, सामने वाले के लिए बोलेंगे, तब हम अपना सेंटेंस देयर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट को मेंशन करना चाहते हो, ठीक है, अगर आपको मेंशन करना है सब्जेक्ट को, तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस नीड टू। उसके बाद गाइस अगर हम एक्शन के करने की बात कर रहे हैं तो उस एक्शन को बेस फॉर्म में लिख लेंगे, और अगर हम बात होने की कर रहे हैं, अगर हमें कहना है कि ऐसा होने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम टू के बाद बी लगा के जो एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं उसे मेंशन कर लेंगे। एग्जांपल्स देख लेते हैं। तुम्हें उसकी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइज यहाँ पे हम सब्जेक्ट मेंशन कर रहे हैं, हम कह दे रहे हैं कि तुम्हें उसकी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे यू डोंट नीड टू हेल्प हिम, यू डोंट नीड टू हेल्प हिम। गाइस यू के साथ डू का यूज होता है, इसलिए हमने डोंट यूज किया है। ठीक है, अब अगर कहना है कि उसे मेरी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो गाइस हम कहेंगे He doesn't need to help me। अब he के साथ does का यूज होता है, इसलिए हमने doesn't वर्ड का यूज किया है। ठीक है, तो गाइस अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हम बिना सब्जेक्ट के हेल्प से बनाए, ठीक है, और बिना सब्जेक्ट के हेल्प से हम तभी बना सकते जब हम सामने वाले के लिए ही बात कर रहे हैं, जैसे कि उसकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि मैं सामने वाले को ही कह रही हूँ कि उसकी मदद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम देयर लगा के अपना सेंटेंस बनाएंगे। हम कहेंगे कि देयर इज नो नीड टू हेल्प हिम। ठीक है, सिमिलरली गाइस अगर कहना है दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं सामने वाले को ही कह रही हूँ कि तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। तो गाइस अब तुम्हें वर्ड को अगर आप यूज कर रहे हो तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर लेना है, और तुम्हें वर्ड को यूज नहीं करना है तो फिर ये देयर वाला स्ट्रक्चर यूज कर लेना है। ठीक है, लेकिन किसी और के बारे में अगर बात करनी है तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर ही फॉलो करनी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गई है कि ऐसे सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलनी होती है, राइट। अब गाइस ये जो नीचे की 3 सेंटेंसेस है जहां पे हम कह रहे हैं सामने वाले को कि ऐसा होने का दिखावा करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम दिखावा करने का कोई जरूरत नहीं है, हाँ, ये कह रहे हैं सामने वाले को। इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है, चलिए देख लेते हैं। गाइस ये वाला स्ट्रक्चर हम फॉलो कर लेंगे। देयर इज नो नीड टू प्रिटेंड, दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है कह रहे हैं ना, इसलिए देयर इज नो नीड टू, किस चीज को करने की जरूरत नहीं है, दिखावा करने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए प्रिटेंड। ठीक है, प्रिटेंड का मतलब दिखावा करना होता है। टू बी, कैसा होने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बोल रहे हैं उस चीज को यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, टू बी के बाद बी हम लगा रहे हैं होने के लिए। ठीक है गाइस, चलिए एग्जांपल्स में समझ लेते हैं। व्यस्त होने का दिखावा करने का कोई जरूरत नहीं है, तो सामने वाला बिजी होने का दिखावा कर रहा है, नाटक कर रहा है, तब हम उसे कह रहे हैं कि यार व्यस्त होने का दिखावा करने का कोई जरूरत नहीं है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे देयर इज नो नीड टू प्रिटेंड टू बी बिजी। क्या होने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है, हम कह रहे हैं व्यस्त होने का, बिजी होने का, इसलिए टू बी बिजी। बी का मतलब होना होता है। ठीक है, देयर इज नो नीड टू प्रिटेंड टू बी बिजी। अब गाइस अगर कुछ ऐसे बोलना है, व्यस्त होने का दिखावा करने की क्या जरूरत है। ठीक है, हम सामने वाले से कह रहे हैं कि ऐसा होने का दिखावा करने का क्या जरूरत है, तो इंग्लिश में हम कहेंगे व्हाट इज द नीड टू प्रिटेंड टू बी बिजी, व्हाट इज द नीड टू प्रिटेंड टू बी बिजी। नेक्स्ट एग्जांपल, अमीर होने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। सामने वाला अमीर होने का दिखावा कर रहा है, असल में वो है नहीं, तब हम उसे क्या कह रहे हैं कि यार अमीर होने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। इंग्लिश में हम कहेंगे देयर इज नो नीड टू प्रिटेंड टू बी रिच। अमीर होने की बात कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे रिच, टू बी रिच। अब अगर ऐसे बोलना है कि अमीर होने का दिखावा करने की क्या जरूरत है, तो हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज द नीड टू प्रिटेंड टू बी रिच, व्हाट इज द नीड टू प्रिटेंड टू बी रिच। गाइस ये वाला एग्जांपल देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है।
हमें दोस्त होने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। गाइस, इससे पहले जो सेंटेंसेस का एग्जांपल्स हम ले रहे थे, वहां पे हमने सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया था उसमें, क्योंकि समझ में आ ही जा रहा था कि सामने वाले को ही बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने गाइस सब्जेक्ट को मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो यहाँ का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा गाइस, ये वाला होगा, सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट नीड टू प्रिटेंड टू बी लगा के, जैसा होने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है हम बोल रहे हैं, उसे मेंशन कर देंगे। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे, वी डोंट नीड टू प्रिटेंड टू बी फ्रेंड्स। हमें बोला जा रहा है ना, इसलिए वी, और वी के साथ गाइस डू का यूज होता है, इसलिए डोंट आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव है ना, इसलिए जरूरत नहीं है कह रहे हैं, इसलिए डोंट, ठीक है। वी डोंट नीड टू प्रिटेंड टू बी फ्रेंड्स। क्या होने का दिखावा करने की हम बात कर रहे हैं? दोस्त होने का, टू बी फ्रेंड्स। अब अगर कुछ ऐसे कहना है, हमें दोस्त होने का दिखावा करने की क्या जरूरत है, इंग्लिश में हम कहेंगे व्हाट इज द नीड फॉर अस, ठीक है। हमें बोला गया है ना, इसलिए फॉर अस, व्हाट इज द नीड फॉर अस टू प्रिटेंड टू बी फ्रेंड्स, टू प्रिटेंड टू बी फ्रेंड्स। गाइस, सिमिलरली अगर आपको ऐसे बोलना है कि हमें दुश्मन होने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम कहेंगे वी डोंट नीड टू प्रिटेंड टू बी एनिमीज, ठीक है। तो गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, पढ़ाई करने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। गाइस, अब तक हम क्या बोल रहे थे? हम बोल रहे थे ऐसा होने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ हम बोल रहे हैं कोई एक्शन करने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पढ़ाई करने का दिखावा करने की हम बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश में हम कहेंगे देयर इज नो नीड टू प्रिटेंड टू स्टडी। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे हम एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन को करने की बात कर रहे हैं, तो टू स्टडी। देयर इज नो नीड टू प्रिटेंड टू स्टडी। होने की बात अगर करते तो टू के साथ हम बी लगा लेते और फिर जिस चीज के होने की बात कर रहे हैं उस वर्ड को मेंशन कर लेते। अब अगर गाइस ऐसे कहना है कि पढ़ाई करने का दिखावा करने की क्या जरूरत है, अगर ऐसे कहना है तो इंग्लिश में हम कहेंगे व्हाट इज द नीड टू प्रिटेंड टू स्टडी, व्हाट इज द नीड टू प्रिटेंड टू स्टडी, ठीक है। पढ़ाई करने का दिखावा करने की बात कर रहे हैं, यानी कि कोई एक्शन करने का दिखावा करने की क्या जरूरत है, अगर ऐसे पूछना होता है तो हमें लास्ट में टू बी नहीं लगाना होता है, क्या लगाना होता है? टू लगा के एक्शन का बेस फॉर्म में मेंशन कर लेना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, उसे शरीफ होने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगेन गाइस, यहाँ पे होने की हम बात कर रहे हैं और मेंशन भी कर दे रहे हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे he doesn't need to pretend to be decent, ठीक है। होने की बात कर रहे हैं ना, क्या होने का दिखावा करने की बात कर रहे हैं? शरीफ होने का, इसलिए टू बी डिसेंट। डिसेंट का मतलब शरीफ होता है, ठीक है। और गाइस, यहाँ पे हम उससे सब्जेक्ट मेंशन कर दिए है ना, इसलिए ही, लड़का है तो ही, लड़की को अगर रेफर करना है तो शी वर्ड का यूज कर लेंगे, ठीक है। ही के साथ डज आता है, इसलिए डजंट, ठीक है। ही डजंट नीड टू प्रिटेंड टू बी डिसेंट। गाइस, जैसे कि प्रीवियस वाले सेंटेंस में क्या था, हमें, है ना, हमें दोस्त होने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम ऐसे कह रहे थे तो हम आ रहा था, यानी कि वी आ रहा था सब्जेक्ट, इसलिए हमने डोंट का यूज किया था, क्योंकि वी के साथ डू का यूज होता है। यहाँ पे उसे की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, इसलिए डजंट, ठीक है। ही डजंट नीड टू प्रिटेंड टू बी डिसेंट। अब गाइस, अगर ऐसे बोलना है कि उसे शरीफ होने का दिखावा करने की क्या जरूरत है, उसे शरीफ होने का दिखावा करने की क्या जरूरत है, तो हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज द नीड फॉर हिम, ठीक है। फॉर हिम, उससे बोल रहा है ना, इसलिए फॉर हिम टू प्रिटेंड टू बी डिसेंट। यहाँ पे अगर हम ऐसे, हमें बोलना होता है कि तुम्हें शरीफ होने का दिखावा करने की क्या जरूरत है, तो हम कहते हैं व्हाट इज द नीड फॉर यू टू प्रिटेंड टू बी डिसेंट, ठीक है। तो गाइस, अब ये दो सेंटेंसेस जो है ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। पहला है चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि ये वाला एक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा, खुश होने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे? ये वाला एक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ऐसा होने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है।
तो गाइस दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइए और साथ ही साथ मुझे ये बताना नहीं भूलिएगा कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं। गाइस अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है ये वीडियो आपके लिए तो इसे एक लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। बाय।